हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो है चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट शुरू करेंगे। तो ये जो चैप्टर है दैट बिलोंग्स टू क्लास 11th और इसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फिजिकल क्वांटिटी और उसके टाइप्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट और उसके टाइप्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। सो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉजिक ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या कह रखा है कि वो क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं और जिसकी मदद से जो है फिजिक्स के लॉजिक्स को हम एक्सप्लेन कर सकें, तो वो क्वांटिटीज कैसी होती हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज। अब जैसे मास है, आप किसी का भी मास जो है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, आप उसका मास आराम से जो है मेज़र कर सकते हो उसका वेट लेके। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी अगर मुझे लेंथ बतानी है तो आप स्केल की मदद से जो है उसकी लेंथ जो हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर मुझे टाइम बताना है तो टाइम भी मैं डायरेक्टली जो है मेज़र करके बता सकती हूँ। ठीक है। अगर कोई बॉडी हीटअप है तो उसका टेम्परेचर देखना है तो आप क्या करोगे, थर्मोमीटर लगा के उसका टेम्परेचर देख सकते हो। तो यानी कि ये सारी कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़, जिनको हम जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम इन क्वांटिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाती हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वॉल्यूम, स्पीड, ये सारी कैसी हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। अब फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आपकी दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड है। सबसे पहले है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उसके बाद है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? those basic quantities which cannot be obtained from each other but all other quantities can be obtained by using them, तो आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि वो बेसिक क्वांटिटीज जिनको हम जो है एक दूसरे से तो नहीं ऑब्टेन कर सकते, लेकिन उनकी मदद से हम बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास है करंट। ठीक है। ये बेसिक हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज वॉल्यूम। ठीक है। तो और कौन सी हो सकते हैं, आप मुझे बता सकते हो? मास, लेंथ, टाइम, ये जो है आपके मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है। तो इनकी मदद से हम बाकी क्वांटिटीज डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये जो है, ये जो यूनिवर्सल है हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिनको हम दूसर मतलब जिनको हम जो है उन क्वांटिटी जिनको हम एक दूसरे से ऑब्टेन नहीं कर सकते, पर बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ है वो इनकी मदद से हम निकाल सकते हैं। तो उसके बाद है नेक्स्ट है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। वो क्या होती हैं? द क्वांटिटीज़ विच कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी है आपकी? मास है, लेंथ है, टाइम है, वॉल्यूम है। ठीक है। अब हम क्या करें, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें जो क्वांटिटीज़ निकल के आएंगी, जो न्यू क्वांटिटीज़ निकल के आएंगी, वो आपकी कौन सी होंगी? आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी। ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फोर्स है, वॉल्यूम है, एरिया है, डेंसिटी है। ठीक है। तो ये सारी की सारी किसके अंदर आएंगी? आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर आएंगी। तो यहाँ पे एग्जांपल में जैसे कि आप ये भी कह सकते हो कि जैसे कि हम अगर स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड क्या होती है? दैट इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास? लेंथ है। अपॉन में टाइम हमारे पास किस में मेजर करते हो आप? सेकंड्स में। ठीक है ना। तो टाइम ये भी क्या है हमारे पास? फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्टेंस भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो क्वांटिटी निकल के आई स्पीड, वो क्या क्वांटिटी है आपकी? डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम यूनिट पे। तो यूनिट क्या है? अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सच दैट इट्स नेचर इज सेम एज दैट ऑफ गिवन क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो यूनिट क्या है हमारे पास? वो ऐसा क्राइटेरिया जो कि जिसकी मदद से जो है हम वो फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेज़र कर सकते हैं, और ये जो इसकी वजह से जो है इसका जो नेचर है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, वो सेम ही रहेगा जो हमारी क्वांटिटी थी। ठीक है ना। यानी कि जो यूनिट का जो नेचर रहेगा वो सेम रहेगा जो आपकी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप मेज़र कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएंगी? आपकी यूनिट्स कहलाएंगी। तो यूनिट क्या है? एक तरह का ऐसा क्राइटेरिया है जिसकी मदद से हम फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। ठीक है। और जो उसका नेचर होता है, जिस यूनिट में हम उसको मेज़र कर रहे हैं, वो सेम होगी जो हमारी
गिवन क्वांटिटी का नेचर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि मास है, मास क्या है, हमारी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको हम मेजर किस में करेंगे, केजी में। ऐसी लेंथ है, लेंथ क्या है, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको मेजर हम किस में करेंगे, मीटर में। इसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास, तो यानी कि यूनिट क्या है, बेसिकली एक ऐसा क्राइटेरिया जिसकी मदद से जो है हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे कि टाइम को आप किस में मेजर करोगे, सेकंड्स में मेजर करोगे, और ये जो सेकंड आया है इसकी जो नेचर होगा सेम होगा जो गिवन क्वांटिटी का नेचर होगा आपका। उसके बाद है नेक्स्ट, यूनिट्स जो है फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। तो सबसे पहला है फंडामेंटल यूनिट्स, दोज यूनिट्स विच कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम ईच अदर बट बाय यूजिंग दैम ऑल द अदर यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं कि वो यूनिट्स जिनको हम जो है एक दूसरे से ऑब्टेन नहीं कर सकते, पर उनकी मदद से हम बाकी जितनी भी यूनिट्स हैं उनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि केजी, केल्विन, केल्विन किसका होता है, आपका टेम्परेचर का। ठीक है, सो केजी किसका होगा, आपका मास का। तो ये आप ये भी कह सकते हो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट है वही क्या है, हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी थी, मैंने आपको बताया था, मास है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये कैसी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इनकी यूनिट्स क्या कहलाएंगी, आपकी फंडामेंटल यूनिट्स। ऐसी डिराइव्ड यूनिट्स में क्या होगा कि वो यूनिट्स जिनको हम जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे, अगर फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे तो हमें जो यूनिट्स मिलेंगी वो कौन सी होंगी, आपकी डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि प्रेशर की है पास्कल, तो प्रेशर की क्या है, आपकी पास्कल होती है। ठीक है, और वो कैसे मिलती है, प्रेशर क्या होता है, दैट इज फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, तो हमने जो है दो जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने डिवाइड किया, तो उससे जो हमारे पास यूनिट आई है वो कौन सी आई है, आपकी पास्कल। ऐसी एनर्जी क्या है, फोर्स अपॉन में, एनर्जी इज बेसिकली योर, एनर्जी बेसिकली क्या होती है, आपकी वर्क डन। ठीक है ना, तो एनर्जी जो है वर्क डन में स्टोर होती है। ऐसी ही जो है हमारे पास वोल्टेज के लिए वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर, ये भी क्या है, आपकी सारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो आज के लिए इतना ही हमने जो पढ़ा, तो कल से हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।